टीम काम कर रही है, उसको हम आगे बढ़ा करके और हम लोग लग करके आगे प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो। और हमें उम्मीद है कि बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को कर देना चाहिए, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। आज मैं अपने ग्रुप के एक मिश्रा जी, आज अपने संगठन के अपने शिक्षा मित्र साथियों के एक ग्रुप पे मैं कभी कभी देख लेता हूं, पढ़ रहा था, तो हमारे 2-3 साथी लिख रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा। एक दो साथियों ने तो व्यक्तिगत रूप से फोन किया, आप किसी के पास मत जाइए। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है। जब तक हम इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक जो हमारे साथियों की पीड़ा है, उनके दिल दिमाग में उबन होती है, वो परेशान होते हैं। वो हमसे भी कह लेते हैं, सुशील से भी कह लेते हैं, अजय से भी कह लेते हैं, मिश्रा जी से भी कह लेते हैं। वो अपनी वेदना लोगों से कहते हैं। जो फ्रंट पे उनको दिखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, उनसे वो अपनी बात कहते हैं और वाजिब जवाब हमारे साथी उनको देते हैं। सभी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारा अभियान सफल हो और शिक्षा मित्रों के घरों में खुशियां हो और निदेशकों के घरों में खुशियां हो, इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो बजट सत्र में निश्चित रूप से बेहतर होगा और हम लोग कोशिश करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और पुनः अनुरोध करेंगे। लेकिन अभी चूंकि चुनाव है तो इसमें अभी 10 मान लीजिए 8 तारीख तक तो व्यस्तता है और उसमें हम नहीं कह सकते कि हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बड़ा बेबाक शुक्ला जी बात रख दी और मैं एक कमेंट प्रभात जी से लेकर फिर एक कमेंट आपसे लूंगा शिक्षा मित्रों को लेकर। प्रभात जी, क्या मृतक आश्रितों का भी सरकार से कोई मानदेय संबंधी मसला है या फिर नियुक्ति संबंधी है या फिर प्रमोशन संबंधी है? क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आप चाहते हैं? प्रमोशन संबंधी है सर, क्योंकि जो नियुक्ति में भेदभाव किया गया है, जो नियुक्ति की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उसके तहत हम लोग जो उच्चीकृत किए जाने की मांग चल रही है। और जहां तक शिक्षा मित्र और निदेशकों के मुद्दे की बात है, तो चूंकि मैं भी वरिष्ठ कर्मी हूं, इसी फरवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे, लगातार इस समस्या को और पीड़ा को देखते आया हूं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और बिल्कुल जायज है। एक परिवार की परिभाषा में माता पिता, पत्नी, बच्चे और वो व्यक्ति स्वयं जो सेवा दे रहा है वो आता है। आज के समय में एक स्वस्थ समाज में एक परिवार का परिवेश और रहन सहन कैसे संभव है 8 से 10 हजार रुपए में, ये सरकार और शासन के लिए बेहद विचार का विषय है। और मैं तो कहता हूं बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि इस स्थिति में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति का केवल कि हम सेवा इतनी आबादी के सापेक्ष इतने लोगों को